आज कौन तारीख है? 29। आज 29 जनवरी 2023 है। अचानक उस दिन से मतलब नहीं, अचानक काफ़ी दिनों से बात हो रही थी। ऊंचाहार इलाके के रायबरेली में जहाँ थर्मल पावर है वो ऊंचाहार कहते हैं। ऊंचाहार इलाके में, ऊंचाहार से कितना गांव होगा? 9 किलोमीटर। 9 के वो क्षेत्र वही माना जाएगा। ऊंचाहार क्षेत्र के हमारी ये कल्लू सेठ है, व्यापार किया करते थे, गल्ले के काफ़ी बड़े व्यापारी रह चुके हैं। वक्त पलटा, श्रीमती जी नहीं रहीं तो और कोई लड़का भी नहीं था, लड़कियां थीं, तो धीरे धीरे इनके अंदर थोड़ा बैराग आया। तो बैराग आया तो लोग बैराग ले करके अगर सेवा का काम करते हैं तो ये असली बैराग है। और बाकी जिसको सेवा नहीं करना होता है वो इस रंग में आ जाता है। हम तो इस रंग में आके भी तो काम कर रहे हैं, आंखों में दवाई डाल डाल के हम भौरे सुर गए हैं, अपने लोगों ने देखा होगा। क्यों? गीता कहती है सेवा परमो धर्मा। ये जितने बाबा लोग हैं इनको भी तो कहना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कहना चाहिए। परोपकार परमो धर्म। कोई बाबा नहीं बोल रहा है। कितने बड़े बड़े बाबा हैं, मार टीवी मार बम मचा है, कोई बाबा सेवा की बात नहीं करता कि बंदर को खिलाओ। बंदर मतलब हनुमान जी, नंदी का मतलब शंकर जी, गधे का मतलब माता शीतला दुर्गा जी की बड़ी बहन, गधे का मतलब माता शीतला का वाहन, कुत्ते का मतलब काल भैरव का वाहन। तो काल भैरव तो मिली है ना, शंकर जी तो मिली है ना, नंदी तो है, नंदी तो जिंदा घूम रहा है? अभी हमने सेठ जी से पूछा, दंग रह गए। हमने पूछा, हम कहा सेठ जी आप अपने खाने को जो घर में खाना बनावे उससे कहो बिटिया हम देर सवेर हो हमें तस्वीर का दिखा के खुद खा जाए और हमें बड़े रोके ना। कहेंगे आप? नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। कहाँ कहेंगे भाई? आप अपने तो आप तो असली खाना खाओगे। तो जब असली खाना खाना है तो फिर हनुमान जी को खिलाना है। ये हनुमान जी को आप लड्डू चढ़ा के खुद खा रहे हो, है? ये बाबा लोग किसी से कह रहे हैं कि जाके बंदर भोज करो। ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। और यही कहते 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 श्याम साधु की पूरी लाइफ खत्म हो गई। और ये हिंदुस्तानियों को श्याम साधु नहीं दिखाई पड़ा है। और कहेंगे मेरा देश महान, मैं बड़ा महान। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया थूक देगी तुम्हारे चेहरे के ऊपर। काम करना पड़ेगा, नेता बनो, अजूबा करो, जैसे मोदी योगी ने अजूबा किया है, देश को बचा लिया है, हिंदुस्तान को जिंदा किया है। वरना हिंदुस्तान मर चुका था और अब तक ना आए होते तब तक मर गया होता। कल्लू सेठ बोल रहे हैं, बनिया समाज के हैं, ये मर गया होता अब तक। काम किया है तो उनको आगे लाओ, उनके नाम दो, कामों का नाम दो। लेकिन हम उनका नाम लेते हैं, हम बाबाओं का नाम लेते हैं, हम उत्साह बढ़ाते हैं। बागेश्वर धाम के ऊपर जब बात आई कि साहब वो गैर धर्म के लोग उनके ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं, हमने कहा हम बाबा बागेश्वर वाले के हम साथ में हैं। सारा हिंदुस्तान का सारा जितने बाबा हिंदू कोई भी है वो साथ में है। अगर उसके खून में असलियत है तो असलियत है तो अगर वो सही बाबा अगर खून में असलियत है तो हम हमेशा इनके साथ रहेंगे, बाबाओं के साथ रहेंगे। भाई धर्म का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन धर्म के प्रचार में असली बात का प्रचार करें। हमारे मुझको एक सलाह है, लोगों से कहिए कि महाराज आप बंदर को खिलाइए और तब मेरे पास आइए। और सेठ जी बंदर का, आपने इतनी उम्र हो गई है, आपने सुना होगा कि बंदर खिलाने के बड़े चमत्कार होते हैं। बहुत चमत्कार। सुन लीजिए, बहुत चमत्कार। एक उम्र दराज है, समझ गए? ये जितने अग्रवाल और जौन है साहू और ये गुप्ता और जितने हैं धर्म के धुरी हैं सब, ये लोग न होते अब तक धर्म हिंदुस्तान से गायब हो चला गया होता। सही बात है, समझ गए? सारा व्यवस्था, भंडारा, मंदिर, पूजा पाठ ये लोग तो कर रहे हैं। इसलिए असली धर्म की ओर अब मुड़ना है, क्योंकि अब हम नकली धर्म में आ गए हैं। हम केवल पूजा की बात करते हैं, हम सेवा की बात नहीं करते। तो आप वही नेत्र जो है, नेत्र के लिए आप इसको हाथ में ले लीजिए, इसको ये इनको हम भेंट कर रहे हैं। इसके बाद इसको रख के हम एक चीज़ और भेंट करें, फिर आपका पर्चा दिखा मैं। ये है खुद का पैदा किया हुआ बैर, ये वही बैर कहो जो यहाँ लोग बोलते हैं, खुद का पैदा किया हुआ।
ये सिंगापुर का कमरख है, खुद को पैदा किया हुआ। अभी नारियल जो है अंदर रखा है, वो भी नारियल भी इनको भेंट करेंगे। तो बाबा होए कि कुछ लेके जाओ, बाबा कुछ लेके मत आओ। अब हमारे पास ये अंगूर और सेब लेके आए, हम एक मान रखेंगे, एक दाना दे लेंगे, बाकी सब वापस। आप इसको बच्चों में बांट दो, कोई इसको बाबा को मत देना। साधु वही बाबा, वही जो काम करे। तो ये बाबा नहीं, परोपकार करे, वही परोपकार करे, निस्वार्थ काम करे सब। ये अब ये वही सिंगापुर का कमरख है, इनको भेंट कर रहे हैं। ये इनके पर्चे हैं, वो भी हम दिखा रहे हैं। बेचारे पर्चे छपवा के बंटवाते हैं, इनका काम है तमाम लोगों को लेके जाना। ये इनका पर्चा है, आप इसको मैं दिखा रहा हूँ, इसको आप आ जाने दीजिए। पूरा आ रहा है पर्चा, ये पूरा पर्चा है, इसको पढ़िए। इसमें मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर है, इनमें मोबाइल नंबर है, आप इनसे संपर्क कीजिए, ये आपकी सहायता करेंगे। ये कोई कमीशन एजेंट नहीं है, ये कोई दलाल नहीं है। लिहाजा ऐसे लोगों को महात्मा मानिए, ऐसे लोगों के चरण छूइए, ऐसे लोगों से संपर्क कीजिए। हमारे देश में एक एक बच्चे के दिमाग में कूट कूट के भर दिया गया है, गेरुआ वस्त्र पहन लो, दाढ़ी बढ़ा लो, कहीं बाबा हो गए। नहीं, पुरानी कहावत है कि गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। सही बात। गुरु करो लेकिन जान के करो। महाराज जी, हमने सभी आज से कुछ दिन पहले, 6 साल पहले, हमको ये महसूस हुआ कि एक स्वामी जी हमको कहा कि परोपकार से बढ़िया दुनिया में कोई चीज है नहीं है। तो हमने परोपकार करना सीखा और शुरू किया। तो हमको लोगों ने बताया कि जो 84 लाख योनि है वो निर्धारित है केवल मनुष्य पर। हाँ, 84 लाख योनि जो है, हाँ, वो मनुष्य पर आधारित है। और तुम मनुष्य की सेवा कर रहे हो। हाँ, तुम तो उनसे भी आगे हो, उनसे भी आगे। तो हम परोपकार कर रहे हैं, और परोपकार भगवान ने चाहा तो जब तक जिंदा रहूंगा तब तक करूंगा। और जो भी मेरे पास आएगा, जो मोबाइल से बात करेगा, उसकी हर संभव प्रयास करके सेवा करवाऊंगा। नहीं, लेकिन एक बात ये सुनिए ध्यान से जी, कि हम कहीं या कोई बाबा कहे या कोई महात्मा कहे, उनकी बातों को एक जगह पर ऊंचे पर रख दो, किसी का निरादर मत करो। लेकिन असलियत क्या, गीता क्या कहती है? गीता से बड़ा न कोई बाबा है, न गीता से बड़ा कोई पंडित है, न गीता से बड़ा कोई तंत्र है, न गीता से बड़ा कोई मंत्र है। गीता क्या कहती है? परोपकार परमो धर्म, सेवा परमो धर्म। ठीक, अब सेवा किसकी की जाए? सेवा किसकी की जाए? तो गीता फिर कहती है, जो मनुष्य प्राणी मात्र में, गाय, गधा, कुत्ता, सर्प, अजगर, छुछुंदर, जो भी प्राणी हैं, जो मनुष्य प्राणी मात्र में अपने आप को देखता हो, वही योगी है। प्राणी मात्र, अब प्राणी मात्र की सेवा करो, ये दिमाग से निकालो कि मानव की ही हम सेवा करेंगे ना। मानव की खाली मानव की सेवा करना, बड़े बड़े संतरी मंत्री, पीएम सीएम सब तो बन गए, ठीक। लेकिन सवाल उनसे ये पूछा जाए, कोई नेता हो बाबा, ये महाराज गीता के अनुसार आपने कहाँ काम किया? कहाँ आपने जो गीता कहे वो करो? है, गीता कहती है प्राणी मात्र में अपने आप को देखो ना। तो प्राणी मात्र में श्याम साधु ने ही केवल हम ही को देखना चाहिए था। अकेला पूरी जिंदगी लगा दिया, और सब बाबाओं ने देखा, नेताओं ने देखा, हमारी चर्चा तक नहीं कहीं किया। इसलिए कि वो छोटे हो जाएंगे, मैं बड़ा हो जाऊंगा। इसी जेलेसी के कारण हमारा देश मुगलों के और अंग्रेजों का गुलाम था। इसी जेलेसी के कारण, गद्दारी के कारण। कोई प्रवर्तन सुनो, भीड़ लगी है, किसी बाबा के मुंह से हमसे लोग सवाल करते हैं। देश विदेश में मेरे पास फोन आता है कि बाबा जी, बाबाओं से कहिए, हम कह तो गाली सुने, आप लोग भी तो बोलो, धिक्कारो बाबाओं को कि बाबा जी आप केवल पूजा की बात करते हो, पूजा की बात केवल भगवान और पूजा, सेवा की आपने तो बात किया नहीं। और गीता कहती है सेवा परमो धर्म। तो जो परम धर्म है वो तो गया चौदह भाव में, और जो बाबा कहे वही सही है। इसलिए अब दिमाग में बैठा दीजिए, प्राणी मात्र। हाँ,
एक भीख मांगने वाला भी रोज भरम भोज कर सकता है। अब आप चौंक जाओगे, एक भीख मांगने वाला रोज एक भरम भोज कर सकता है। कर सकते। वो क्या? एक ची चीनी, भीख में तो बहुत कुछ मिलता है दिन भर, इतनी चीनी ले ले या गुड़ ले ले और चींटी चींटी के बिल के पास में रखा दे, एक बूंद पानी उसमें टपका दे, थोड़ा गीला हो हाँ, हजारों चींटियों ने खाया, एक भोज हो गया, एक बनम भोज हो गया। आपको मंदिर बनवाना है, आप गरीब आदमी हैं, तो आपको क्या करना है? आप गांव में गलियारे में तो सरकारी जगह में कहीं भी एक पीपल ले जाओ या बरगद, वही का लगाओ और लगा के कांटा से रूंधो और वही का रोज देखो जाए के सिंचो देखो। उसको देख रेख करो, लापरवाही मत करो। जहाँ वो पेड़ हमारे सर से ऊंचे निकल गया, ठीक है, थोड़ा और 2 साल सेवा कर ले जाओ, थोड़ा इतना मोटा हो जाए, फिर आटा काटा हटा दे। आपके 1 करोड़ मंदिर बन गए। और नहीं, यह बात का हमारी बातों को बड़े बड़े शंकराचार्य हमारी बातों का खंडन कर दे। नहीं, 1 करोड़ मंदिर आपके बन गए। क्यों? मंदिर आपने बनवाया, थोड़े दिन के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चला, उसके बाद मंदिर गिरने लगता है। कोई खानदान में कुल नासक पैदा हो गया, वो पीपा के साथ बराबर कर देगा। लेकिन आपने पेड़ जो लगाया है बरगद, वो रोज ब्रह्म बेला में सवेरे तड़के हजारों चिड़ियों को भोजन देगा। रात भर की भूखी चिड़िया चो 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 खाएंगी, वो उनके जो नीचे गिरेगा गौ माता खाएंगी, बकरी खाएगी। वो कई जन्म आप आएंगे जाएंगे, मरेंगे, पैदा होंगे, लेकिन वो पेड़ खड़ा रहेगा। आप लगाइए और सरकार से भी मांग उठाइए। आप अपने 5 लोग मिलके सरकार के लगे एक चिट्ठी भेजो, कोनो पुरस्कार लिफाफा कुछ या मोबाइल करवाओ कि आप लोग सरकार से मांग कीजिए कि हमारे इलाके में, हमारे गांव में, फला जगह पर आप 5 पेड़ लगवा दीजिए, वरना पूरा गांव आपको वोट नहीं देगा। तो सरकार के लिए 5 पेड़ तैयार कराना कुछ ना है, उनके पास पावर है, उनके पास विभाग है, बल विभाग बैठा हुआ है ना। तो अरे भैया, उस दिन हमने आपसे ये कहा था कि आप चले आओ, बनाओ इसको। लंगड़े हैं, पाँच हैं, लंगड़े तो हैं, लेकिन हमारी भी तो सुनोगे। हमारे यहाँ जानवर की हम लोग, अरे अच्छा दे देना भी, हमारे यहाँ जानवरों की सेवा होती है, उन जानवरों की जिसको कोई करने वाला नहीं होता है ना। तो उन जानवरों की सेवा आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा उस जानवर की सेवा, मलहम पट्टी आप कर देवा करके। और हमारे यहाँ कोई डॉक्टर साहब हैं तो उनकी परवरिश करो, है? उनकी डॉक्टर साहब हैं, परवरिश करो, देखभाल करो जानवरों की। कोई दुख मुसीबत पड़ रहा है तो उनको देखभाल करेगी, नहीं तो कौन दूसरा देखभाल? नहीं, सेवा करना है। डॉक्टर तो इलाज करेगा ना, उसके मलहम पट्टी। जैसे हमारे यहाँ गधा एक भर्ती है, घोड़ा भी भर्ती है, हाँ, मालिक समझ गए, है ना। तो आप उस गधे की, घोड़े की मलहम पट्टी तो कर सकते हो। देखभाल करेंगे जब आपका भला होएगा, चाहे कुछ कर बाबा। नहीं, आप पहले बताइए कि आप आज के कल से काम करेंगे, आपको भीख नहीं मांगना पड़ेगा, हम पूरी हम तनख्वाह बाबा जी काम करें, हैं? हम बाबा जी काम करें, तो हम भी तो बाबा जी हैं, हम तो कर रहे हैं। मालिक करिए, बाबा जी लंगड़े हैं, काज नहीं करते। अरे आप लंगड़े हैं तो भैया हमारा भी आँख काम नहीं कर रहा, बोलो, हमको हल्का हल्का दिख रहा है। आप पैर से लंगड़े हैं, मैं आँख से लंगड़ा हूँ, तब कर रहे हैं सेवा तो कर दे कुछ नहीं कुछ नहीं। आप कल आइए, कल आके काम कीजिए, हम आपको 20 रुपए 50 रुपए रोज देंगे। चलो, बस यही कमी है। देखिए वीडियो में सीख हुआ को दीजिए, जाको सीख सुहाए, और सीख न दीजिए बांधरा। और इधर आ यार, धूप में खड़े हो, देखो इधर आइए। आपने सीखा क्या? यहाँ आइए, क्या सीखा? क्यों? बचपन से वही बात भर दिया गया कि बाबा भेष बना ले और बस कोई बहाना ले दो। आप यही जैसे लोग पूरे हिंदुस्तान को, आप यही नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही लोगों को देता है। हमारी भी एक बार और लौटा चुके हैं। उस दिन तो इसने हमको डांट भी दिया था, हमने कहा गधा की सेवा करोगे, भाग, यही मैंने बोला। अब बोलो, है हमारी जगह कोई ठाकुर साहब होते तो इनको गिरा के मारते कि ना मारते? बिल्कुल मारते हैं। तब इस पैसे को आप जाके चींटी को खिलाओ,
आप कोई गरीब बच्चा, अब बच्चा उच्चा के घर में खाना है, आप चींटी को दो, बंदर को दीजिए आप। इसीलिए हम किसी का फल नहीं लेते हैं सेठ जी। अब बात मेरी समझ में आई? समझ रहे हैं। मेरे लिए सेब अंगूर लेके आए हैं, इसलिए हम किसी की चीज नहीं लेते हैं, मांग रख लेते हैं बस। क्यों? इसको जाओ सुपात्र को दिया जा करके, यह बाबा लोगों को बताना चाहिए तब। लेकिन ये मेरा इतना गंदा अंधा समाज अमेरिका से जाके 10,000 भेजे हमें जन्मदिन पर, हमने नहीं निकाला। वो नाराज हो गई, वो नाराज हो गई, वो आज तक हमसे संपर्क तोड़ दिया। मेहरारू की जात, तो हम कहा तुम नाराज हो, हमको कोई परवाह नहीं है, हमको उसकी परवाह है। ये चाहिए भगवान की, भगवान से मांगे जो कुछ मांगे। कभी जिंदगी में ऐसे लोगों को, यहाँ देखो अभी औरतें भीख मांगने आती हैं, पैर में पायल, बिछिया, मुंह में पुड़िया, और उनको यही सारा अंधा समाज भीख देता है। बोलो देखा है नहीं तुमने? देखा? हाँ। तो नहीं, तो हम लोग यही आदमी लेबर जो है 6,000 रुपया लगा के और गया था बालाजी, पत्थर के बालाजी के दर्शन करे। इनका हम 1,000 गाड़ी दिया, इनका बहुत डांटा फटकारा, समझो। और जब कोई समस्या आई कहें बाबा जी एक आशीर्वाद चाहिए, होने की बात इसका मुंह से निकला, कहें डिलीवरी होने, भाई डिलीवरी होने में कुछ खतरा भी तो होता है। और वहीं हनुमान जी से मैंने प्रार्थना किया, वहीं प्रार्थना किया गंगा जी के किनारे, और डिलीवरी बढ़िया हुई। और बालक जो है वो लगता ही है जैसे कोई हनुमान जी आए, इसका तेज उसके चेहरे। की कृपा है, आप आशीर्वाद देते रहेंगे तो काम करो। एक ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण के वो बनाया है, मरो तो लाओ, जिंदा हुए लाओ, शादी करो तो लाओ, मर जाओ तब लाओ। इतना ब्राह्मण का हाजमा मजबूत है। लेकिन यही ब्राह्मण दे नहीं, ये तांत्रिक क्रिया कर रहा है, क्या वापस कर रहा है, बजाय लेने को मैं दे रहा हूं। आप समझ गए? तब ब्राह्मण के जो मुंह से निकलता है वही हो जाता है। सामने लेबर खड़ा है, पूछ लीजिए। अब इनसे कहो कि बेटा जिंदगी भर तुमने बहुत जगह काम किया होगा, क्या पैसे के मामले में और धर्म कर्म करने के मामले में क्या ऐसा इंसान तुमने देखा? पूछ लीजिए, देखा है? नहीं। ऐसे देखबे नहीं कर, हम तो जो चीज नहीं देखा था उसको देखने के लिए यहाँ आए हैं। आए। अब आज अब ये इनका क्या कहना है उसको आप सुन लीजिए। अभी यही कह रहे थे ना, उसको आप दोहराइए उसी बात को कि हमने चित्रकूट से जोड़ा है, आँख के अस्पताल, हाँ, चित्रकूट से जुड़े कितना बड़ा हैं। अस्पताल है। और 6 साल हो गए, 6 साल से जुड़े हैं, और हजारों 6 जगह कैंप लगवाते हैं, जी। निःशुल्क सेवा करते हैं, किसी से पैसा लेना देना नहीं, चाय खाना पानी सब अपनी तरफ से देता हूँ। बाप रे। उमरन पहला नंबर, दूसरा जगतपुर, तीसरा मेजरगंज, चौथा गदागंज, 5वां डी, 6वां छतो। इतनी जगह पब्लिक की सेवा करवाता हूँ। डॉक्टर लोग चित्रकूट से आते हैं, उनको खाना और नाश्ता अपनी तरफ से करवाता हूँ, सेवा जनता की करता हूँ। बताइए, हाँ, कितनी बड़ी बात है। 6 साल से लगभग 20,000 आदमी मतलब हमारी तरफ से आंख पा गए। सूर्य देवता की कृपा है जो आज हर चीज़ देख रहे हैं अपनी तरफ से। हमको केवल आशीर्वाद चाहिए, पैसा रुपया हमने बहुत कमाया। हमारे जो बच्चियां हैं वो भी कहती हैं कि बाबू तुम जो कुछ करना है वो करो, अगर तुम्हारे पास पैसे कम पड़ जाए तो मुझसे बताना, मैं दूंगा। लेकिन समाज से न एक पैसा लेता हूँ और न समाज से मांगता हूँ। केवल आशीर्वाद के लिए हर चीज़ ये कर रहा हूँ, और भगवान ने चाहा तो जिंदगी में करता रहूँगा। जी। आज कुछ आपने सुना, हाँ। और जो देखा, अभी मोटा मोटी देखा और सुना, और जब मोबाइल लेंगे तब कोई दिन बाकी नहीं होगा कि रात में आप हमको फोन न करें। एक हैदराबाद में राजस्थान के, उनका क्या नाम है, अनिल शर्मा, राजस्थान के रहने वाले, हैदराबाद में उनका व्यापार है। वो कहते हैं रात में बिना बाबा जी आपको जो मैं बोलता हूँ ना, उसी में वो छप जाता है। कहीं जब मुझको मौका मिलता है, बिना देखे 5 मिनट देखेंगे, बिना देखे मैं सोता नहीं। उनका फोन आया कि महाराज हम 10,000 रुपया आपको भेज रहे हैं और आप भोज में, हमने कहा 10,000 नहीं देना है, मना किया। हम कहा थोड़ा भेजो जो हम कर सकें, हम ज़्यादा पैसा हमको नहीं चाहिए है। तो कहना अच्छा हम 2,000 रुपया महीना डाल देंगे। हमें अच्छा चलो इच्छा है तो डाल दो, लेकिन हमारा काम एक्स्ट्रा होगा। अब कल आँख के अस्पताल में गए, डॉक्टर नहीं मिले थे, तो
अमरूद दिया टफने वाले को भी, हमने कहा हर आदमी व्यवहार बनाओ। तो लौट रहे थे, यही बस्तेपुर गोरा बाजार में लेना था नींबू, तो वहीं से गुजर काजी गाजर दिखाई पड़ा, वो ले लिया। उसके बाद में जैसे बंदरों ने देखा वहाँ बस्तेपुर में, और ये आदमी जाके खिला चुका था और सामान वहाँ पड़ा भी था, लेकिन उन बंदरों को प्रेम, बाजार में हमको देखा सब बच्चे आवाज देने लगे हमको, इसकी देखो ममत्व। अभी थोड़ी हम भाग जाए ना, जो हनुमान जी हमको बुला रहे हैं, चाहे अगर प्रधानमंत्री भी आ जाए तो हम नहीं कि महाराज आप जाइए, पहले हम हनुमान जी से मिलेंगे। क्यों? ये अंत तक हमारे काम आएंगे, वहाँ भी काम आदि आएंगे, से अंत तक आएंगे। और यहाँ के आदि तक प्रधानमंत्री यहीं तक काम आएंगे, वहाँ नहीं कहीं काम आएगा। इसलिए बानर सेवा हनुमान जी की सबसे बड़ी सेवा है, और ये हर बाबाओं को बोलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए, हर आप आदमी जब- को बोलना चाहिए। बाबा तो अलग है, लेकिन हर आदमी को बोलना जब चाहिए। चित्रकूट जाइएगा कुछ बाबा लोगों को बताइएगा कि वहाँ महाराज बाबा है ही नहीं है, हाँ, है ना? उस संत की मतलब एक वो है हाँ, संत जो बाबा रणछोड़ दास जी हैं, हम्म। उन्होंने ये टेस्ट चालू किया है। और वहाँ बाबा नहीं, वहाँ बंदरों की भरमार है। भरमार, हाँ, सफेद और लाल दोनों। लाल दोनों। हाँ, दोनों है, बहुत है। और वहीं पर करीब लगभग 3 किलोमीटर में स्थापित है नेत्र चिकित्सालय, हम्म, और कम से कम पर डे 10,000 आदमियों की आँख खुलती है, बाप रे बाप। और 4-5 हजार आदमी उसमें काम करते हैं, जिनको पर डे खाना मिलता है 3 टाइम। अच्छा, ये पैसा वहाँ का कहाँ से ये सब आता है? संस्था देती है, संघ देती है, आप देते हैं, वो देते हैं, वो देते हैं, दान देते हैं। अच्छा, वही दान से पैसा ये सब हो रहा है, हाँ। सब प्रभु की माया है, सरकार भी देती है? सरकार देती है जी। अच्छा, हाँ, उनका लक्ष्य है साल में 1 लाख मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने का, बहुत बड़ी बात। तो बहुत बड़ी बात है। और जब वो देते हैं 1 लाख का लिस्ट सरकार को, तो सरकार कुछ ना कुछ जरूर देती होगी, लेकिन मुझे जानकारी इस चीज़ की नहीं है। हम लोग केवल ये देखते हैं कि वहाँ इतना धर्मार्थ हो रहा है, और सेठ लोग जो हैं वो धर्मार्थ इतना कर रहे हैं कि उनके बदौलत वो नहीं, नहीं, अस्पताल तो चल है। रही है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, अब तो आज आपको बहुत कुछ नई बातें मिली हाँ, मिली, बहुत मिली। इस उम्र में बहुत बड़ा ज्ञान मिला हाँ, ना, ज्ञान मिला। कि आप कोशिश ये करें, कोई बाबा अगर कुछ दे तो उनसे विनती कीजिए कि महाराज अगर आपकी मेहनत का हो तब तो महाराज दे दो, खुल के बोलो। बाबा आप हैं, जो काम करे वही बाबा है, जो मजदूरी करे, लेबर करे वही लेबर है। तब आपने काम नहीं किया, कहो हम लेबर, हम कैसे मान लें लेबर आपको? बाबा वही है जो भगवान की सेवा खुद से करे। अब देखा वो बाबा भाग खड़ा हुआ, इसलिए हमने आपको इशारा किया कि कभी ऐसे पापियों को भूल के पैसा मत दो। यही पैसा के 1 रुपए का गुड़ ले लो, चीनी ले लो। अभी हमने सब कहा सुना, लेकिन चूंकि बचपन से जो दिमाग में भर दिया गया है वही आपके दिमाग में नहीं, फीड है। सही बात है। अब ना ऐसे चांडालों को मत दो, आप जाके उसको दे दो, बच्चे को दे दो, है छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं उनको दे दो, मतलब उनको दीजिए जिसको देने वाला कोई ना हो। 1 रुपया के आप थोड़ा बजाय ले अपने अटेरिया पर डालिए, चरैया के खाई है, वही में 20 चिड़िया का भोजन होगा कि नहीं? 50 के हुए थे, हैं? 50 का रोज हुआ था। तो मतलब वही है, सवेरे मैं अपना दरवाजा खोलता हूँ तो एक जानवर खड़ा रहता है, खड़ा रहता है। और उसको जो शाम का बचा हुआ रोटी है, चावल है, उसको दे देते तो हैं। इसी वही पुण्य के कारण आप यहाँ तक आए। अच्छा, एक बात बताइए, आज जो आपको ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, मिल रहा है। इसके पहले पहले जीवन में किसी ने दिया ही नहीं आदमी। आज तक नहीं दिया ना? हाँ। सुन लीजिए, इतनी उम्र दराज आदमी, परोपकारी, धर्मात्मा, लेकिन कहने कि इतना बड़ा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया, किसी है ना? ने और नहीं। कहाँ चित्रकूट से जुड़े हैं, जहाँ जुड़े हैं एक से एक संत वहाँ बैठे हैं, तब आज तक कहीं ऐसा ज्ञान नहीं मिला। और काम भी आपने देखा कि बाबा ज्ञान भी दे रहा है और करके दिखा रहा है, एक खुद से पैदा किया हुआ है ना, एक बड़ी बात है कि नहीं है? बहुत बड़ी। तब खुद से पैदा करके दो, आपकी टोपी उनको लगाया, उनकी टोपी उनको लगा दिया, तो हमारा उसमें क्या हुआ ये भाई? खुद से करके दिखाओ, है कि नहीं? कितना बड़ा ज्ञान दिया हमेशा। अब जब तक जिंदा रहे आप ऐसे ही काम करें, रोज चीटी को दो, अब टिकड़म में रहो, खुद ना कर सको कोई से करवाई दो। नहीं, हमारी लड़की है, नहीं, वो बना देती है। नहीं, क्या बात, पेड़ वाला हाँ, पेड़ वाला तो बरगद, पीपल। 5 बेल के पेड़ लगाए जिससे तोड़ बन गए। हाँ, बेल, सुनो, बिहार की कहावत है, बेल जब पकता है पेड़ में
तो बिहार की एक कहावत है, हम बिहार के लिए तो हैं, हमारी माँ वहीं की है, अच्छा। बेल पाके कौआ के का, ये बिहार की कहावत है। बेल पाके तो कौआ के का, मतलब इसका मतलब यह हुआ बेल पका तो कौआ को क्या मिला? भाई बेल इतना कठोर है, कौआ कहाँ खा पाएगा? इसी प्रकार से आपने सुंदरकांड का पाठ किया, ईमानदारी से बताइए हनुमान जी का क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, देखा? नहीं कुछ नहीं मिला। और अगर आपने सुंदरकांड के न किया और आपने बंदर को कुछ भोजन दे दिया तो मानो हनुमान जी ने खा लिया। भाई उन्हीं का प्रारूप है। सही बात है। तो खुद सेठ जी कह रहे हैं कि इतना बड़ा ज्ञान हमको आपसे आज पहली बार मिल रहा है, पहली बार मिल रहा है, पहली बार मिल रहा है। हिंदुस्तान वालों आंखें खोलो और रियलिटी पर आओ, भीड़ के पीछे मत भागो, भीड़ के पीछे मत भागो, भीड़ और भीड़ मत देखो, फलाने बाबा धमाके, कोई आबा बाबा नहीं। पहले उनसे पूछो बाबा जी आपकी कितनी दुर्गति हुई है, कितना आपने झेला, बताओ। एक आदमी जब मेरा यहाँ ऑपरेशन हुआ है, हनुमान जी की परीक्षा जो देखो, इसी गाड़ी में चोट खा गए, पगला गए, और लखनऊ में ऑपरेशन हुआ। तब लोगों ने कहा देखो और जाओ बंदर के खिलाओ। अरे हम कहा मूर्ख, इस चोट लगने के बाद एक बूढ़ा आदमी बच गया, ये मामूली बात है ये। तब 2021 में कोरोना जेल के अंदर हमको बंद कर दिया गया 5 दिन के लिए, हमको हमारे नाती को, और वही में हमारी मेहरिया देखे घबरान, और वही में बीमार पड़ गई तो उठ नहीं पाई, और 8-10-12 दिन में खत्म हो गई। वो हम झेले। तब तो वहाँ भी हनुमान जी आके खड़े हो गए। जब अस्पताल की दवाई आवा तो चुप्पे दवाई ले ली, और जब खिड़की बनी रही वही दवाई का पीछे फेंक दिया। भाई नर्स आई है ना, खाया कि नहीं खाया, ना हमरे कुछ है ही नहीं। अरे हम कहा मैडम, कहें बाबा जी हम जा, हमारा नाप लेहन वही लगे, वो एकदम बताई फिट है आप। लेकिन नर्स के कहना थे कि अगर प्रधानमंत्री भी लिख के दे दें और डीएम साहब लिख के दे दें तो आपको 5 दिन के पहले हम लोग बाहर नहीं कर सकती है। हमारी इसी तरह में एक बहन मर गई जिसकी दवा नहीं हुई, दवा नहीं, खाना वो नहीं मिला, खाना नहीं मिला। हाँ। वही हाल हमारी श्रीमती जी के साथ। स्वरूपरानी अस्पताल इलाहाबाद में, जी उनको यहाँ बता दिया आलापुर में अस्पताल में कि कोरोना है, हाँ, और उसी में वो शाम को उठा ले गए उनको, उठा ले गए हाँ। बस। 4-5-6 दिन बाद वो खत्म अरे हो उस गए। समय हाहाकार था, कोई जुकाम हुई का कहन कोरोना है, जाओ। तो खैर जो हुआ सो हुआ, बहरहाल जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। हाँ। तो हमें खुशी है, हमने पर्चा दिखा दिया है, इनसे आप लोग जुड़िए, आंखों से संबंधित। हमारा तो खैर यहाँ जो होना था हो गया, और वरना अब जब सब मौसम बदल जाए तो एक बार हमको जाएंगे इनके साथ चित्रकूट, वहाँ जाके भोज करेंगे, और भोज करके घूमेंगे, देखेंगे, फिर लौट आएंगे। रात में हमको रुकने की जगह वहाँ सब मिलेगी आपको, बिस्तर खाना सब मिलेगा प्रेम से। नहीं, हम तो खाना ऐसे भी नहीं खाते नहीं, हैं, आप जो लेकिन खाएंगे रहने वो की जगह मिलेगा। मिल जाए। नहीं, रहने के लिए अच्छा से अच्छा कमरा दिलाएंगे। जी जी जी। तो थोड़ा बहुत, और वहीं हम कब सुनिए, इसी बंदर भोज की गाड़ी से 1 क्विंटल चना लेके चलेंगे हम, भीगा हुआ। भाई हमारा काम ही वही है, लोग हमको दे रहे हैं। तो अनिल जो है, अनिल शर्मा, वो बेचारे कहें बाबा जी हर महीने 2000, हम कहा आपके नाम से रोजाना बंदरों के लिए मैं फल का वितरण कर दूंगा। नहीं ठीक है, तब बहुत अभी बढ़िया है। देखिए रिक्शा में तैयार है, देख लीजिए, ये रोटी इतनी तैयार है, देख रहे हो, ये देखो, ये रोटी, मोटी मोटी रोटी बन के छोटी छोटी टुकड़े में किया है। ये अमरूद है, अभी चना छाना जाएगा, ये गाड़ी भर के आदमी जाएगा शाम को खिलाने। अगर मौका मिलेगा तो हो सकता है हम भी चले। अब तो चश्मा लग गया है, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, कोई दिक्कत। तो क्योंकि कल शाम को इन्होंने देखा अंधेरे में बंदरों ने हमको, देखिए कल के वीडियो में देखो ना, सब पड़ा है इसके ऊपर, केवल ढूंढ के देखना है। अंधेरे में छपिया ले धमकाए थे, अब इतना ममट है उनको। और हनुमान जी हमका छाती से लगावे तो जमराज की औकात है जो हमका ले जाए। नहीं औकात। तब तो कुल मिला के आज का वीडियो बना है, आप भी महसूस कर रहे हैं कि बाबा आपने सही कहा है। और सेवा हमको करना, प्राणी मात्र की सेवा करो। केवल आदमी की सेवा अगर आपने किया तो आप तो बच्चे हैं अभी, आप छोटे हैं। प्राणी मात्र की सेवा करो, जो गीता कहती है। क्यों? सारे प्राणी हमारे आश्रित है। तब अब जो घोड़ा है अब तक वो सड़ के मर गया होता, मेरे यहाँ पड़ा है पीछे, बच्चा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। बिटिया ने कहा अरे पापा जी पड़ा रहने दो, बाहर निकालेंगे, कोई पकड़ेगा, मारेगा, पीटेगा, ट्रेनिंग देगा।
और जिंदगी भर काम देगा, और जब बुढ़ा हो जाएगा तो फिर निकाल देगा, तो हम देखा पड़ा रहेंगे। तो ये कुल मिला के यही सारी बातें हैं। और ठीक है गुरुजी, आपने बहुत बड़ी सीख दिया, और हम जो कर रहे हैं वो आशीर्वाद के लिए कर रहे हैं, आशीर्वाद मिलता रहेगा। अब कुछ थोड़ा सा और परोपकार बढ़ाऊंगा। बस पेड़ के लिए ध्यान दिमाग में रखिए। पेड़ आप लगवाना। सुनो, कहीं जाओ, ग्राम सब पंचायत वाले हों, कोई वाले हों, बाबा हों, अधिकारी हों, कोई मुसीबत कमारा हो, आप कोई मुसीबत कमारे से भी कर सकते हो कि भैया हो तुम इस काम के लिए संकल्प ले लो तो तुम्हारा काम हो सकता है बन जाए। तो कहो संकल्प लो कि हम एक पीपल का पेड़ लगा के तैयार करेंगे। अरे खुद नहीं कर सकते हो, किसी को ठेका दे दो भाई, किसी को ठेका दो तो भैया ये पीपल का पेड़ तैयार करो, लिखा पढ़ी करो, हम तुमको 3000 देंगे, हम 4000 देंगे, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। गांव में देहात में बूढ़े बाढ़े तमाम बैठे, हाँ हाँ तैयार। जाओ भैया गलियारे किनारे पेड़ लगाओ, कांटा रूंधो, रोज उसका लगे जाओ, बड़ा कर दो, गांव के आगे कर दो, हम तुमका 4000 रुपया दिया। तब नहीं प्रयास करेंगे ना, केवल आपको आपके आपका- कहने से काम बन जाए। अगर वो पीपल का पेड़ आपके कहने से भी लग गया तो कई जन्मों तक उसका पुण्य आपको मिलता रहेगा। समझ गए? अब ये देखो, ये द्वापर त्रेता और ये सतयुग नहीं है कि हमार घंटी घंटा और टीका चंदन। ये कौन युग चल रहा है? कर युग। करो करो, करो, इस युग में करो। सेवा करो। इसीलिए गीता कलयुग के लिए ही तैयार की गई है। तैयार। सेवा परमो धर्म, परम धर्म सेवा है। और कहीं जाओ स्वामी जी मार भूत उतार, अरे भाई सब करो लेकिन सेवा तो बताओ लोगों से। लोग यहाँ बंदर को, हम लोग बंदर को खिलाते हैं छिपा के, इनसे पूछो यहाँ देख हुआ खिलाओ, इतना बदन में आग लग जाता है। हमने कहा अगर बंदर खिलाना ऐतराज है तो सारे हनुमान मंदिर में ताला लग जाना चाहिए कायदे से, है? जिंदे को भगाओ, है? अब मरे को पकड़ो, और मरे को पकड़ो। कागज और पत्थर को पकड़ो। ये अभी कहाँ का अभी है? कबीर साहब के एक चेले ने कहा कि जो न बोले न डोले, एक समाधि बनी थी बाबा की, कहीं जो न बोले और न डोले, कहीं उसके ऊपर तुम पूरी हलवा और मिठाई चढ़ा रहे हो, चदरा चढ़ावत, और जो जिंदा घूम रहा है वही का तुम डंडा मार के भगावत। तो हम जाते हैं भवनेश्वर भी आपको ले चलेंगे, वहाँ देखिए चल के कहाँ कहाँ कितना बड़ा काम हो रहा है। तो केवल परोपकार, लेना मिलना कुछ न हो। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी होगी और आप लोग इसको देखिए, सीखिए, समझिए। जय श्री राम काम। अब बोला कह रहे जय श्री राम काज, जय श्री राम काम, है ना? जय श्री राम काम। राम काम, काम भी तो करो, आप तो काम कर रहे हैं। ठीक, जय श्री राम।